Welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video, we'll study the second chapter of class 10th ICSE Commercial Applications, which is Marketing Mix 4Ps. तो class 10th का फर्स्ट चैप्टर जो था ICSE बोर्ड का मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब ये जो सेकेंड चैप्टर है ये है मार्केटिंग मिक्स का। तो मार्केटिंग मिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मार्केटिंग चैप्टर का ही आगे का पार्ट है कि मार्केटिंग मिक्स में हम 4Ps के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि मार्केटिंग जो है वो करी कैसे जाती है। अभी तक तो हमने देखा मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग करी कैसे जाती है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज़ दी सेकेंड चैप्टर। तो मार्केटिंग मिक्स, इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केटिंग जो है वो कई चीज़ों से मिक्स होकर बनी होती है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करती है, देखो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, जो आपने फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो देखी थी, कि मार्केटिंग शुरू कहाँ से होती है, प्रोडक्ट बनने से पहले। ठीक है, कोई भी आप प्रोडक्ट गुड्स या सर्विस बना रहे हो उससे पहले, उसके बनने से, प्रोडक्शन से पहले मार्केटिंग स्टार्ट होती है, एंड सेल जब हो जाती है कस्टमर को उसके बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यू करती रहती है। और मार्केटिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, वो एक साइकिल की तरह चलती ही रहती है। चैप्टर फर्स्ट में पूरा एक्सप्लेन है, आप वो देख सकते हो। मार्केटिंग मिक्स में हम ये देखेंगे कि जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग करी जाती है, उसके 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? इन्हीं 4 बेसिक एलिमेंट्स को लेकर जो डिसीजन, जो तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रही है उसी चीज़ को मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं इनको कहते हैं 4Ps। 4P क्यों? बिकॉज ये चारों जो चीज़ें, इनका नाम P से स्टार्ट होता है, सो इनको P बोला गया है। ये 4Ps हैं कौन से? सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, then price, then place, and then promotion। ये 4 चीज़ों को लेकर जो भी डिसीजंस ले रही है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनालिसिस कर रही है, जो भी डिसीजन ले रही है, वही मार्केटिंग के अंदर आता है। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मार्केटिंग करने का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाती है। ये एक टर्म है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिस पर डिटेल चैप्टर है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, बनाई जाती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता है ताकि वो अपने सामान को प्रोड्यूस करे, पूरा प्रोसेस अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो फर्म बनाता है उसमें 4 बेसिक चीज़ों को देखकर फिर वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। कैसे बनेगी? जब ये चैप्टर एंड होगा तो आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। ठीक है, तो देखो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बन रही है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, इन चारों को लेकर डिसीजन लेते हैं, इन चारों को लेकर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है वो सामान। अब देखो प्रोडक्ट में गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। प्रोडक्ट में गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आती है। गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस भी पता हो गया अब तक। नहीं भी पता है तो भी समझ लो, गुड्स वो होते हैं टैंजिबल चीज़ें जो हमें दिखती हैं, सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, विच वी कैन ओनली फील। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, वो आपकी एक सर्विस है। आपने घर में कुछ बनाया, आप ब्रेड खरीद कर घर लाए, तो ब्रेड क्या है? एक गुड है आपका। ठीक है, प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट होता है। दूसरी चीज़ होती है प्राइस। देखो, और यहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखेंगे। बिजनेस करते क्या है? बिजनेसमैन ये देखते हैं कि जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर वो सोचते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है या हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, गुड्स या सर्विस बनाएं, जिससे हम उस कस्टमर की उस नीड को सेटिस्फाई कर सकें, उस नीड को पूरा कर सकें। ठीक है, तो इस तरह सोच कर एक जो बिजनेस है, एक एंटरप्रेन्योर है, अपने इनोवेशन से, अपने दिमाग से एक प्रोडक्ट बना कर लाता है। ये हम तब बात कर रहे हैं जब बिल्कुल नया प्रोडक्ट आ रहा होता है, कोई नई चीज़ आ रही होती है। ठीक है, बाकी तो मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये किस तरीके से बनाएगा। हम यही इस चैप्टर, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम इसमें यही देखेंगे कि प्रोडक्ट बनाना है तो क्या देखकर बनाना है, कैसे बनाना है प्रोडक्ट। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट नहीं बना दिया जाता है। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो हमें देखना होता है उसके प्राइस के बारे में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट का, आप एक कस्टमर उस सामान को तभी खरीदेगा जब वो प्राइस से सेटिस्फाइड होगा, जब उसको लगेगा कि द प्रोडक्ट जो है और जो उसका प्राइस है दे आर मैचिंग। ठीक है, तभी वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा।
महंगा प्रोडक्ट होगा लोग अवॉइड करते हैं खरीदना, ठीक है। जनरली देखो देखा जाए तो लोग महंगे लोग, देखो ज़्यादातर रिच लोग की तो कमी है ना, ठीक है, जो मतलब अंधाधुंध पैसा खर्च करने के लिए तैयार बैठे हुए, ठीक है। तो वो सब डिसीजन लिए जाते हैं, आपको बताया जाएगा। प्राइस में हम वही पढ़ेंगे कि प्राइस भी कैसे डिसाइड करनी होती है। बहुत सी चीज़ें देखी जाती, फिर एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है। आप कुरकुरे खाते हो 10 रुपये का, 20 रुपये का, कुछ भी खाते हो, वो जो 10 रुपये 20 रुपये फिक्स किए गए उसके अंदर कितने कॉस्ट है, प्रॉफिट भी उसमें होता है उस एंटरप्रेन्योर को, उस बिजनेसमैन को, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं और फिर वो 10 रुपये का मिलता है। इवन अगर आप एक पेंसिल भी खरीदोगे जाके ना, कि अगर आप 5 रुपये की पेंसिल, वैसे तो 2 रुपये की मिलती है, 5 रुपये की पेंसिल अगर आप खरीद रहे हो अच्छी वाली कोई, उसमें भी उस बिजनेसमैन का जिसने बनाया है उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। इस तरीके से प्राइस को डिसाइड किया जाता है। आपको तो लगता है बस 5 की पेंसिल है, इसमें क्या ही होगा, ठीक है, वो पेंसिल ले क्या 2 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस डिसाइड करना ये भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस का मतलब यहाँ पर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ प्लेस का मतलब है वो प्लेस जहाँ पर कस्टमर सिचुएटेड है। देखो प्रोडक्शन एक जगह होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कई जगह पर करना पड़ता है। प्रोड्यूसर एक जगह होता है, कस्टमर कई जगह होते हैं। जो आप आज सामान यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्या वो आपकी सिटी में ही प्रोड्यूस हुआ है? हो भी सकता है, या तो वो किसी दूर सिटी में, या तो वो आउट ऑफ कंट्री प्रोड्यूस हुआ हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कहीं भी प्रोड्यूस हुआ हो वो मोबाइल फ़ोन, वो वहाँ से आप तक आया कैसे? क्योंकि उस बिजनेसमैन ने कुछ डिसीजन लिए थे, उस बिजनेसमैन ने देखा था कि कैसे मैं अब इस सामान को उन लोगों तक पहुंचाऊं जिनको उसकी ज़रूरत है, ठीक है, जिनको जो इस सामान का, इस प्रोडक्ट का ये प्राइस पे करने के लिए तैयार है। जब ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, उस कस्टमर तक हम कैसे अपने सामान को पहुंचाएंगे, प्लेस मिक्स को देखेंगे, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है इसके प्लेस मिक्स को भी डिटेल में, अभी ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ी जाएंगी। प्लेस मिक्स के बाद आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन का मतलब है जब भी मार्केट, चलो आप बिजनेसमैन हो, चलो फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन हो, आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बना दिया आपने। अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने प्रोडक्ट बनाया है? उसके लिए करना पड़ता है प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है? जनरल भाषा में देखा जाए तो कोई नए सामान होता है उसको प्रमोट करते हैं कि लोग जान जाएं कि ये चीज़ मार्केट में आ गई है। प्रमोशन करने के कई तरीके होते हैं। या तो आप टीवीज़ में देखो एडवर्टीजमेंट जो आते हैं वो क्या है, वो प्रमोशन ही तो कर रहे हैं। नया कोई, अब जैसे आप देखो फॉर एग्जाम्पल मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स, ठीक है, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा जल्दी जो है सब लोग जान गए उसके बारे में, लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, क्योंकि उसका प्रमोशन बहुत अच्छे से हो गया था, ठीक है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी फॉर एग्जांपल, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं क्योंकि प्रमोशनल टेक्निक्स अच्छी होती है, ऐसा भी होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्राइस रेंज इज़ अनदर थिंग, बट प्रमोशन आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कैसे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है आप जो यूज़ करने वाले हो मार्केट में, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 चीज़ों को देखा जाता है और इन्हीं 4 चीज़ों को लेकर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो ही उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, वही उस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग मिक्स होता है। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स में ये 4 चीज़ों की बात करी जाती है और यही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक बेस बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, देखो अगर हमने देखा, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आप और समझोगे, अगर हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये प्लेस में डिसाइड किया कि हमारे जो कस्टमर हैं वो तो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास के ही कस्टमर है, तो ये हमें प्लेस मिक्स से पता चला। प्लेस के बारे में जानकर पता, जब अपने प्लेस मिक्स को पढ़ा, अपने मार्केट को लेकर पढ़ा, तो हमें पता चला हमारे कस्टमर तो एक ही स्टेट के अंदर लोकेटेड है, उससे बाहर तो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोग नहीं जानते हैं या उसके बाहर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, केवल इस स्टेट में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो हम ये प्लेस मिक्स से हमें पता चला, ठीक है, ये प्लेस मिक्स से हमें पता चला, इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे। अगर हम एक नॉर्मल रोडवेज से, ट्रक से अपने सामान को स्टेट में, पूरा स्टेट पे पहुंचा सकते हैं या ट्रेन्स का यूज़ करके, तो हम एरोप्लेन्स का, एयरवेज का क्यों यूज़ करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस कट होगा ना, वो एयरवेज क्यों यूज़ करेगी जब एक ही स्टेट में डील करना है? कहेगी ठीक है एक ही स्टेट में करना है, हम तो जो है रेलवेज़ और रोडवेज का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को पहुँचा देंगे कस्टमर तक। तो ये जो रेलवेज़ और रोडवेज़ का वो यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, यही तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो इनसे ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अब वो बहुत डिटेल का कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए आपको इतना समझना है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है। मार्केटिंग करने के लिए हम 4 बेसिक चीज़ों को देखते हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग के, और उन्हीं मेन कंपोनेंट्स को हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है।
इतना होता है। अगर आप मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन यही कहती है, ये कॉम्बिनेशन होता है 4 बेसिक एलिमेंट्स का, इन्हीं 4 बेसिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। एक कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम का जो बेस है, जो कोर है, वो इन्हीं 4 एलिमेंट्स के बेसिस पर होता है। यही 4 एलिमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन का कोर होते हैं, ठीक है। क्योंकि और एक और चीज़, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। कैसे डिपेंड कर रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप समझो, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जब भी हम प्राइस, अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस डिसाइड करने का आप अभी समझ लो, हम कोई भी प्राइस अगर डिसाइड करते हैं, हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट का क्या मतलब है? जितने में हमने सामान बनाया या जितने में सामान खरीदा, जितना हमारा खर्च हुआ इस सामान के लिए, अगर हम इसको आगे सेल करेंगे तो हम चाहेंगे इससे ज़्यादा का मिले, ठीक है। अगर ये 10 रुपये का हमने ख़रीदा है तो हम लोग यही चाहेंगे कि इसको हम एक हायर प्राइस पे किसी और को बेचें ताकि हमारा थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो प्राइस किस पे डिपेंड करेगा? आपका सामान जो प्रोडक्ट है वो कितने पे बना, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट के प्रमोशन पे कितना खर्च किया, आपने उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्च किया, उसके बाद आपको प्रॉफिट भी देखना है, ठीक है। वो सब मिला के आप प्राइस डिसाइड करोगे। अगर आपका ज़रा सा प्रमोशन का खर्च बढ़ गया, आपको प्राइस बढ़ाना पड़ जाएगा अपने सामान का, क्योंकि आपको वो कॉस्ट कवर करना है, ठीक है। आपने 10 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, उसमें आपने 2 रुपये की प्रमोशन कर दी, उसमें आपने क्या कहते हैं 2 रुपये का प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में लग गया, आपका कितना 14 रुपीज़ हो गए। अब आपने देखा कि प्रमोशन के लिए तो हमारे 4 रुपये लग रहे हैं, हमने बढ़ा दिया प्रमोशन एक्सपेंडिचर। अब देखा तो ये कितना बन गया, 4 5 6 16। प्रॉफिट भी तो चाहिए, प्रॉफिट भी तो चाहिए। जैसे ये 16 हुआ, अगर ये 14 रुपये आपका बन रहा था पूरा, आपने उसमें 2 रुपये का प्रॉफिट लगा के 16 रुपये कर दिए, ठीक है। ये 16 रुपीज़ जो आपका बना, क्योंकि आपका प्रमोशन 2 से 4 हो गया तो ये 16 रुपीज़ बन गया। इसमें भी तब आप 2 रुपये का प्रॉफिट लगाओगे तो 18 हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, 2 रुपये बढ़ गए प्राइस, क्योंकि आपका प्रमोशन एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो जो आपका पहले 16 रुपये बन रहा था 2 रुपये के प्रॉफिट के साथ, वो आपका 18 रुपये बन रहा है अब, बिकॉज आपकी प्रमोशन की प्राइस बढ़ गई, प्रमोशन का खर्च बढ़ गया है। तो इसी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये चीज़ें, और भी डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। इतना आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें मार्केटिंग मिक्स की इंपॉर्टेंस, वैसे कुछ पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग मिक्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये देखो, इम्पॉर्टेंस से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो। मार्केटिंग मिक्स जब बनाई जाती है तो वो ऐसे ही नहीं बना दी जाती, जो भी मार्केटिंग मिक्स बनाई जाती है वो ऐसे ही नहीं बनाई जाती। मार्केटिंग मिक्स हमेशा टारगेट मार्केट को देखकर बनाई जाती है। टारगेट मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी आगे इस चैप्टर में बहुत यूज़ होगा, एंड इवन आगे भी बहुत यूज़ होगा जब आप हायर स्टडीज़ करोगे। टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट होता क्या है? देखो, अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप अभी किसी पर्टिकुलर सिटी में होगे, ठीक है, रह रहे होगे। अब वहाँ पर अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया या आप ही ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आप अगर हमेशा, हम हवा में नहीं बातें करते, जिसको बोले तो हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। हमें, अगर हम कह रहे हैं कि हमें एक बिज़नेस करना है, बिज़नेस क्या करता है? लोगों की नीड्स को देखता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है और वो उनको सप्लाई कर देता है, और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो कमाता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स एंड दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच विल सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स की अगर आप बात करो तो सबसे मेन, सबसे फर्स्ट स्टेप है अपने कस्टमर को जानना, और आप सबकी विशेस एक बार में नहीं पूरी कर सकते हो। आपको हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके कस्टमर कौन होंगे, ठीक है। अगर आपने देखा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर, जिसने ये मार्कर बनाया होगा, ठीक है, उसकी टारगेट मार्केट क्या रही होगी? उसकी टारगेट मार्केट वो लोग होंगे जो टीचिंग प्रोफेशन में इंक्लूडेड है, या फिर जैसे कि वो ऐसे किसी प्रोफेशन में इंक्लूडेड है जिसमें उनको इस बोर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। तो उनके नज़र में वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग उनके कस्टमर, उनके टारगेट मार्केट होंगे जिन्होंने ये मार्कर बनाया है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि ये मार्कर वही परचेज़ करेगा जिसको इसकी नीड होगी। अगर कोई पर्सन है हु इज़ नॉट इन द टीचिंग प्रोफेशन, या फिर वो क्या है, वो फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, कहीं पर ऐसी जगह पर जॉब करें जहाँ उसका कंप्यूटर वाला टास्क है, रोज़ डेली वो कंप्यूटर पे टास्क कर रहा होता है कुछ ना कुछ, उसका कंप्यूटर वाला काम है, काम करके आते घर, उसकी फैमिली, फिर अपनी फैमिली देख रहे, उसके पास नहीं टाइम है कि वो मार्कर का यूज़ करे, तो मार्कर क्यों खरीदेगा? अब आप उसकी, अगर आप उस पर्सन को देख कर चलोगे तो आपको तो उनकी नीड्स अलग दिखेंगी। हो सकता है उनको अच्छे कपड़ों की ज़्यादा नीड्स हो,
कुछ भी हो सकता है उनको स्टाइलिश कपड़े बहुत पसंद हो तो हम उनकी तरफ देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपने टारगेट मार्केट को पहले देखना है कि हम किसके लिए, किसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। और नीड्स जो हैं वो डिफ़र करती हैं हर पर्सपेक्टिव से। अगर जेंडर के बेसिस में देखो, मेन की नीड्स और वुमेन की नीड्स अलग हैं। अगर आप एज के बेसिस पे देखो तो इन्फेंट बच्चों की नीड अलग है, क्या कहते हैं ग्रोन अप थोड़े चिल्ड्रन होते हैं उनकी नीड्स अलग है, एडल्ट्स की नीड अलग होती हैं, ओल्ड एज पीपल की नीड अलग होती है। ठीक है, एक इन्फेंट को मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए, एक टीनेजर को मोबाइल फ़ोन चाहिए। ठीक है, एक ओल्ड एज पर्सन को फॉर एग्जांपल उनकी क्या नीड्स हो सकती हैं, जैसे कि एक ओल्ड एज में ज़्यादातर देखो ओल्ड एज पीपल दे आर नॉट इनटू टैब्स जो चल रहे हैं आजकल, वो उन्हें टैब्स नहीं चाहिए, वो टैब्स का क्या करेंगे। ठीक है, दे विल बी मोर लाइकली इंक्लाइन टू द बुक्स। और हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ दे हैव द, जैसे कि ओल्ड एज में जाके आप बहुत ही वीक हो जाते हो, सो जो स्टिक होती है वॉकिंग स्टिक हो सकता है उनकी नीड, उनको ज़्यादातर अगर देखा जाए। ठीक है, या उनकी फूड की नीड्स अलग हो सकती हैं, हो सकता है उनको ऐसा फूड अब चाहिए बिकॉज नाउ दे हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन एज, सो उनको एक ऐसा फूड चाहिए, ऐसे खाने चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए सही हो। ठीक है, तो इस तरह से नीड्स होती है। एक इन्फेंट बच्चा जो होता है, इन्फेंट के लिए उसकी जो बेबी ऑयल्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। एक बेबी ऑयल टीनेजर या एडल्ट यूज़ नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अलग अलग उनकी अलग नीड्स हैं। विमेन जो है उनको ड्रेसेस की नीड्स होंगी, एक मैन को ड्रेस नहीं चाहिए। देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आजकल कुछ भी कोई पहन रहा है, दैट इज़ देयर चॉइस, जिनको जो करना है करो, पहन सकते हो। बट एक जनरल अगर देखा जाए, ठीक है, जो जस्ट फॉर एग्जांपल जो फीमेल्स हैं उनको हेयर कर्लर्स चाहिए। ठीक है, मेन दे आर जनरली उनके बाल शॉर्ट होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्टेन एक्सेप्शंस, उनको नहीं चाहिए हेयर कर्लर। ठीक है, तो ये हमें देखना होता। अगर हमने कुछ नहीं देखा और हम प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं, और हमारी ना ही बिज़नेस चलेगा, बिज़नेस ठप होकर बंद चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा देखना होता है कि टारगेट मार्केट को क्या चाहिए। तो जब भी बिज़नेस को डिसाइड मार्केटिंग मिक्स बनानी होती है तो पहले वो अपनी मार्केट देखता है, अपने कस्टमर को पहचानता है। जब कस्टमर को वो सेग्रीगेट करता है कि हाँ ये मेरे कस्टमर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कस्टमर है वो सारे लोग जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, मेरे कस्टमर है वो सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में कौन आता है, एक छोटे क्लास, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें क्या कह सकते हैं कि उसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। हमने कहा कि स्टूडेंट्स हमें वो चाहिए जो 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के हैं, 5th से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स, ये हमारे टारगेट मार्केट है। अब हम देखेंगे कि 5th से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अब जैसे दे आर मोर लाइकली इनटू मेकिंग नोट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो हम सोचेंगे ऐसा कुछ बनाते हैं जो नोट्स बनाने के लिए आसान हो। ठीक है, या फिर डायरीज जिसमें वो लिख सकें, जो भी सप्लाइज ऐसे स्टेशनरीज वगैरह है, बैग्स हैं तो बैग्स में थोड़ा इनोवेशन कर दे। अब हम क्या करेंगे, केवल उनको देखकर सोचेंगे, और अब जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, हमें कैसे पता चलेगा उस ग्रुप को क्या चाहिए, हम सर्वे करेंगे तो पता चलेगा स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 5th to क्लास 12th की क्या क्या नीड्स होती हैं। उस सर्वे से हमें उनकी नीड्स पता चलेंगी, फिर हम उस नीड के हिसाब का प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि उन स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो कितना पे कर सकते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे कि प्राइस जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, जितना वो खरीद पाए उतने का हम प्राइस रखें। उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि अब तो हमें पता है हमारे सारे स्टूडेंट्स इस जगह पर हैं, इन जगहों पर हमें अपना गुड को पहुंचाना है। उस हिसाब से प्लेस मिक्स डिसाइड करेंगे। स्टूडेंट्स की प्रमोशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर वो देखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को हम प्रमोशन के लिए क्या क्या अलग अलग तरीके, फॉर एग्जांपल जैसे वो सोशल साइट्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये सारी चीज़ें गूगल यूज़ करते हैं, उस पर हम अपना प्रमोशन करेंगे। रेडियो नहीं सुन रहे हैं स्टूडेंट्स आजकल, रेडियो में हम क्यों उनके सप्लाईज़ की प्रमोशन करेंगे। ठीक है, हम बिलबोर्ड्स लगवाएंगे स्कूल्स के आसपास। तो टारगेट मार्केट पता होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट मार्केट पहले हम देखते हैं, फिर हम मार्केटिंग मिक्स पर आते हैं। ठीक है, तो टारगेट मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक टारगेट मार्केट नहीं आपको पता होगी, आप मिक्स कुछ भी बनाओ नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो टारगेट मार्केट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें, ये तो टारगेट मार्केट अलग कॉन्सेप्ट है, अब हम इंपॉर्टेंस पे देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है कि क्योंकि हम मार्केटिंग मिक्स एक टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर को देखकर बनाते हैं, तो हमारी सेल्स और हमारा प्रॉफिट दोनों बढ़ता है। अगर हमने टारगेट मार्केट को देखकर नहीं बनाया तो ना हमारी सेल बढ़ेगी ना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि हम गुड्स उन लोगों को सप्लाई कर रहे होंगे जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है, एंड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती हम वो चीज़ नहीं खरीदते हैं। ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, ये होता है।
अब अगर हम देखें दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंस कहती है कि इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। हाँ, बैलेंस बनाकर चलता है, बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चलो आप प्रॉफिट के चक्कर में, जैसे यही आप देखो कि 18 रुपीज़ का आपका बन रहा था, आपने 2 रुपये का प्रॉफिट लगा लिया, 18 रुपये का बन रहा है, ठीक है। अब ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, ये 18 रुपीज़ का बन रहा है, आपने कहा नहीं भाई हमको तो प्रॉफिट चाहिए पूरे 100 रुपये का। अब आपने ये 18 रुपीज़ से 116 रुपीज़ का ये मार्कर बना दिया, ठीक है। कोई ख़रीदेगा? नहीं ख़रीदेगा, ठीक है। बैलेंस बनाना, जो अलग अलग एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट और उसकी प्राइस में एक बैलेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब का उसका प्राइस होना चाहिए। प्रॉफिट के चक्कर में कोई भी प्राइस आप नहीं चार्ज कर सकते हो। तो ये कि मार्केटिंग मिक्स एक बैलेंस बनाकर चलता है इन सारे एलिमेंट्स के बीच में। उसके बाद है लिंक बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर। ऑब्वियसली बिजनेस और कस्टमर के बीच में लिंक क्या बना रहा है, ये मार्केटिंग मिक्स से ही तो बन रहा है। देखो, सबसे पहले बिजनेस अपने कस्टमर को जब आइडेंटिफाई कर रहा है तो ही लिंक बन जाती है। बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कि उनका सर्वे करवा के देख रहा है कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिंक बन गई है। अब वो बिजनेसमैन उस कस्टमर के लिए काम कर रहा है, उस कस्टमर के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उनको सप्लाई करेगा। देयर इज़ अ मोटिव ऑफ दैट बिजनेसमैन टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट बिजनेस, बट देन टू एक लिंक क्रिएट हो रहा है बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में, क्योंकि उसने अपनी टारगेट कस्टमर डिसाइड कर ली है, ठीक है। उसने अपने टारगेट कस्टमर डिसाइड कर लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि टाटा मोटर्स है, ठीक है, उनके अब जैसे टाटा में क्या कहते हैं, बसेस भी वो बनाते हैं वो, ठीक है। तो वो अपने देखो बस बना रहे हैं तो वो एक टारगेट ग्रुप को देखकर बना रहे हैं। लग्जरी कार्स बनेगी तो वो एक टारगेट ग्रुप को देख के बनेगी। अगर नॉर्मल कार्स बन रही हैं कम प्राइस वाली, वो एक टारगेट ग्रुप को देख के बनेगी। आपको पता है जो मारुति कार है, मारुति सुजुकी, बहुत पुरानी ये बात है कि जब उनको ये लगा कि मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है इंडिया में, तो उन्होंने ऐसी कार्स बनाना स्टार्ट किया जिसकी प्राइस रेंज उन मिडिल क्लास लोगों के लिए सही हो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट ग्रुप हायर लेवल लोगों को नहीं रखा, उन्होंने कहा पॉपुलेशन ज़्यादा तो मिडिल क्लास है, तो हमारी टारगेट मार्केट क्या हो गई, मिडिल क्लास होगी। हाई जो रिच हाई लेवल ऑफ पीपल है या फिर जो रिच पीपल है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स से, फाइनेंशियल टर्म्स में, वो वाली कार नहीं खरीदते। लेकिन उस कंपनी ने क्यों बनाई, क्योंकि उसकी टारगेट मार्केट वो थे ही नहीं, उसकी टारगेट मार्केट मिडिल क्लास लोग थे, तो उन्होंने उसको देखकर अपनी कार्स बनाई, कार्स में चेंजेस किए। तो ये चीज़ें होती हैं, बिजनेस और कस्टमर के बीच में एक लिंक बनाता है मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद होता है इट चेंजेस विद चेंज इन द एनवायरनमेंट। मतलब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, डायनेमिक होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग मिक्स एक बार बन गई तो वही ही रहेगी, ठीक है, चेंज होता रहता है चीज़ें। आप देखो प्रोडक्ट्स के समान प्राइस चेंज होते रहते हैं, कभी सस्ता हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है, ठीक है। अब अगर कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इन चारों फैक्टर्स में चेंजेस होने की बात हो रही है। प्रोडक्ट में देखो कई बार चेंजेस होते हैं, इनोवेशन आ जाता है, प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस हो जाते हैं। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले था स्टेट तक लिमिटेड थी मार्केट हमारी, तो हमने केवल स्टेट तक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया। अब हमने देखा मार्केट तो हमारी स्टेट के बाहर भी जा रही है, अब तो ऑल ओवर इंडिया हमारी मार्केट बन रही है, तो अब हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें एयरवेज का भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर हमें वाटरवेज का यूज़ करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये आपका क्या था, ये इंपॉर्टेंस था मार्केटिंग मिक्स का, कि सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि हम टारगेट मार्केट को देखकर अपनी मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। बैलेंस मेंटेन रहता है हर एलिमेंट के बीच में, बिजनेस और कस्टमर के बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाता है, एंड एक डायनेमिक चीज़ होती है। मार्केटिंग मिक्स स्टैटिक नहीं है, रुकी नहीं है, चेंज होती रहती है विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग्स। तो ये आपका क्या था, मार्केटिंग मिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसकी इंपॉर्टेंस थी। अब हम डिटेल में, वैसे ये एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, उसमें इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और फिर प्रॉपर डिटेल में भी देखना है इस चैप्टर में। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल बाय नाउ। अगर नहीं है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।